हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या फिर यूं कह लो कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। दो ही फैक्टर होते हैं, एक है वन और एक नंबर दूसरा वो खुद। फॉर एग्जाम्पल, टू। टू इज ए प्राइम नंबर। क्यों टू एक प्राइम नंबर है? क्योंकि टू खुद के टेबल में आता है, टू वन जा टू, और वन के टेबल में आता है, वन टू जा टू। सो इसके कितने फैक्टर हुए? दो फैक्टर हुए, टू एंड वन। सो टू हैज टू फैक्टर्स, टू एंड वन। थ्री एक प्राइम नंबर है बिकॉज थ्री किसके किसके टेबल में आएगा? थ्री वन जा थ्री एंड वन इंटू थ्री, और किसी के टेबल में नहीं आएगा थ्री। देयरफॉर थ्री इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं, खुद के टेबल में आएंगे और वन के टेबल में आएंगे, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? और टू फैक्टर्स, यहाँ थ्री का दो ही फैक्टर है, एक थ्री और एक वन। टू का दो ही फैक्टर है, टू और वन। ऐसे नंबर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, 17। 17 17 किसके टेबल में आएगा? 17 वन जा 17 एंड 1 इंटू 7 117, 1 इंटू 17 17। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। Numbers having more than two factors are called composite numbers. और composite number वन के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा, उसके अलावा किसी और के टेबल में भी composite नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्स। सिक्स देखो किसके किसके टेबल में आएगा। एक तो पहला सिक्स वन जा सिक्स, खुद के टेबल में आया, वन के टेबल में भी आया। और उसके अलावा टू इंटू थ्री, टू के टेबल में भी आता है, टू थ्री जा सिक्स। सो देखो यहाँ पे सिक्स का कितने टू फैक्टर हो गया? सिक्स का वन टू थ्री और सिक्स। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ सिक्स, सिक्स के फैक्टर्स कितने हो गए? फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर वन टू थ्री और सिक्स। जिसके जिसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ सिक्स सिक्स के टेबल में आया, वन के टेबल में आया, टू के टेबल में आया, थ्री के टेबल में आया। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। सो हियर सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर। सिक्स क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, या फिर ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में भी आते हैं, वन के टेबल में भी आते हैं, उसके अलावा किसी और के टेबल में भी आते हैं, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद भी कंपोजिट नंबर की और एक पहचान है, वो है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन आर कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट जो वन से ग्रेटर हो, ऐसे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट जो वन से ग्रेटर हो, वो नंबर भी एक कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक नंबर ग्रेटर देन वन हो, टू, और एक नंबर ग्रेटर देन वन, थ्री। टू थ्री जा कितना आएगा? सिक्स। सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर। कोई भी एक और नंबर चुन लेते हैं, फोर, और एक कोई नंबर चुन लेते हैं ग्रेटर देन वन, सिक्स। फोर सिक्स जा 24, 24 भी एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? देख लो, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। 24 किसके किसके टेबल में आएगा? फर्स्ट तो वन इंटू 24, टू के टेबल में भी आता है, थ्री एट जा 24। सो 24 इज ए कंपोजिट नंबर। इन दिस वे एनी नंबर which is the product of any two natural numbers greater than one are composite number। ऐसा कोई भी दो नंबर जो वन से बड़ा दो नंबर का प्रोडक्ट हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है? सो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number।
क्यों ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है? वी कैन सॉल्व और वी कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन टू वेज। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये करो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये जो नंबर है इसे सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? 7 इंटू 11 इंटू कर दो, 11 इंटू 7 77 इंटू 13 प्लस 13। Now multiply 77 and 13. 13 7 या 91, 100, 1001 प्लस 13, फिर इसमें प्लस 13 कर दो, ये हो जाएगा 1014। नाउ फैक्टराइज दिस 1014। 1014 को फैक्टराइज कर दो। 2 5 जा 10, 2 0 जा 2 7 जा, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 169, 13 से डिविजिबल, 13 1 जा 13। So when we factorize 1014, we get 2, 3, and 13 two times. So see here what we get. When we factorize this number, we get 2, 3, and 13 as the factor of this number. So इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो numbers है ये number का more than two factors हुआ. Since it has more than two factors, therefore it is a composite number. ये एक composite number है. So this is the first way to explain that this number is a composite number. एक दूसरा तरीका ये है मेथड 2. इस मेथड पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस नंबर में देखो ये प्लस के इधर इस एक्सप्रेशन को और प्लस के उधर इस एक्सप्रेशन को एक नंबर हमें कॉमन मिल रहा है, दैट इज 13. टेक इट आउट. ये 13 को कॉमन निकाल लो. 13 कॉमन निकालेंगे, बचा क्या यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 1, क्योंकि 13 यहाँ से निकाल लिए, प्लस 13 यहाँ से निकाल लिए 1. Now 13 simplified, 11 7 is 77 into 177 plus 1. Now 13, 77 plus 1, 7. Now see here, the number is a product of two natural number greater than 1. Therefore, this number is a composite number. Since the given number is a product of two natural number greater than 1, therefore it is a composite. Now we will explain why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. So first simplify this number. 7 6 are 42, 5 are 210 into 4 3 are 12, 2 are 24 into 1 24 plus 5. Now multiply 210 and 24. 210 और 24 को multiply करो. 4 0 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 4 10 5 5 5040 plus 5. Now add them 5045. Now factorize 5045. 5045 को फैक्टराइज करो. 5 1 जा 5 0 जा 5 0 जा 5 9 जा 45. 1009 एक प्राइम नंबर है, खुद से डिविजिबल होगा 1009. सो 5045 इज इक्वल टू क्या आया, 5 इंटू 1009. सो सी हियर, यहाँ पर देखो ये नंबर का मोर देन टू फैक्टर्स हुआ. मोर देन टू फैक्टर्स कैसे हुआ? एक तो 5045 खुद, एक फैक्टर 1 और तीसरा फैक्टर 5 एंड फोर्थ फैक्टर 1009. सो सिंस it has more than two factors, therefore it is a composite number. अभी सेकेंड मेथड से करें. नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 प्लस 5। सेकेंड मेथड में कैसे करेंगे, ये प्लस के इधर जो एक्सप्रेशन है और प्लस के उधर जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों में कुछ कॉमन है, दैट इज 5। ये 5 को बाहर निकालो, टेक इट आउट। बचेंगे क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 निकाल चुके, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 भी बाहर निकाले हैं, कॉमन निकाले हैं, सो यहाँ पर बचा 1। नाउ सिंप्लीफाइड, 5 7 6 जा 42 इंटू 4 1 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1। नाउ 5 ये 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 42 और 24 24 2 जा 48 24 96 प्लस 4 100, तो ये आ गया 100 1008 प्लस 1। नाउ अगेन सिंप्लीफाई, 5 into 1008 plus 1 1009. So see here we get two numbers which are greater than 1. यहाँ पे ये जो दो नंबर आया ये greater than 1 है, 1 से बड़े हैं, and we know that a number which is a product of any two natural number, a number which is a product of any two natural number greater than 1, that is a composite number. So हमें 5 और ये 1009 दोनों ही 1 से greater है, तो इनका जो product होगा that will be a composite number. So since the given number is a product of two natural number greater than 1, therefore it is a composite number. So this is the solution of question number 6. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।